अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बट लास्ट टाइम हमने पढ़ा वेलोसिटी, आज हमने अपना टॉपिक पढ़ना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे? कब पैदा होता है, किस डायरेक्शन में पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, ये सारी बातें आज इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये बड़ा ही बेसिक टॉपिक है आगे वाली फिज़िक्स को समझने के लिए। जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, फर्स्ट जितना पढ़ा है हमने बेस यूनिट्स तक, वो और सेकंड चैप्टर, ये बहुत चीज़ें आगे जो सारी फिज़िक्स इनके ऊपर ही वो एक किस्म का बनाई है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटे? लेट्स सपोज ये बॉडी मूव कर रही थी। अब हमने क्या सपोज करना है कि एक बॉडी मूव कर रही थी सीधी लाइन। यहाँ पर मैंने देखा उसकी स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने उसको देखा उसकी स्पीड हो गई जी 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा जी 2 सेकेंड। और आगे गई उसकी स्पीड और ज़्यादा होकर यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचकर उसकी होगी जी 30 मीटर पर सेकेंड। इसको टाइम लगा जी 2 सेकेंड्स। फिर मैंने 2 सेकेंड्स के बाद देखा वो गाड़ी रुक गई। स्पीड कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, और इसको भी टाइम लग गया 4 सेकेंड। ठीक हो गया बेटा? अब एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है बेटे? अगर सीधी सी डेफिनेशन की जाए, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड भी आप कह सकते हैं कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। खैर, चेंज इन वेलोसिटी, बस दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये भी लिख लें आगे जी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। बट यहाँ पे स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी? 1 सेकेंड के बाद कितनी होगी? सर 6 से 12 हुई है तो फिर जाहिर सी बात है 9 ही होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें बेटे, 6 से 9 हुई तो चेंज कितना आया? चेंज आपके पास पहले 6 रुपये थे, अब 9 रुपये हो गए, तो चेंज कितना आया? चेंज आया सर 9 थे पहले, अब 9 हो गए हैं, पहले 6 थे, इन्हें माइनस कर दें तो हमारे पास चेंज आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बेटे? चेंज इन वेलोसिटी। अब हमने 1 सेकेंड भी फाइंड किया जी सर, 1 सेकेंड भी फाइंड किया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सेलरेशन। क्या हो गया बेटे? ठीक हो गया जी। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपने करनी हो, द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अच्छा बेटे, इसकी यूनिट को डिस्कस करें तो हमें पता चल रहा है कि हम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस। फाइनल इनिशियल में ज़्यादा कन्फ्यूजन, जहाँ से हमने देखना शुरू किया दिस इज़ फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं इस केस में, ये जो हमने ये चीज़ यूज़ की है, इस केस में ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैं मोशन को यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना चाहता हूँ तो ये हमारी फिर वी आई यानी कि इनिशियल, और ये हमारी फाइनल। कि भाई जहाँ से देखना शुरू किया उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो वी आई, और जहाँ पर वो जाकर रुक गया या उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई या हमने देखना छोड़ दिया, तो वो उस वेलोसिटी को जो हमने लास्ट टाइम ऑब्ज़र्व की थी उसको हम उसकी फाइनल वेलोसिटी कह देंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है कि भाई फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो उसको टाइम जितना लगा है इस वेलोसिटी के चेंज होने में उस पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? और कुछ? हाँ, इसका यूनिट देखें बेटे, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस करेंगे तो आंसर वेलोसिटी आएगा।
ऊपर क्या आ गई वेलोसिटी, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है तो एक और पर सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया बेटे। तो ये इसका यूनिट भी हमने ड्राइव कर लिया। रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए से, फार्मूला इसका ये है, डेफिनेशन इसकी ये है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड्स। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें, कुछ चीज़ बताने वाली भी मेरा ख्याल नहीं रह गई। तो अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए डिफाइन एक्सेलरेशन, तो आपने कहना है एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। उसके बाद इसका फार्मूला लिख देना है कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो पहले था जो अब है उसमें से जो पहले था वो माइनस कर दें तो वहाँ पर चेंज आ जाएगा। 1 सेकेंड में फाइंड करना है तो टाइम पर डिवाइड कर देंगे, फिर यूनिट की बारी आए तो यूनिट है जी इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट पढ़ना है ना, एक्सेलरेशन की बेटे 2 टाइप्स होती हैं। हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या था, यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, इस चेंज को अगर हम यहाँ पर ले गए हैं ना, तो बेटे चेंज 2 किस्म का होता है। एक चेंज की मैंने आपको एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज आपके पास पहले 6 रुपये थे, अब 9 रुपये हो गए, तो चेंज कितनी आई सर, 3 रुपये की चेंज आई। 3 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा तब्दीली 3 रुपये की आई। अच्छा बेटे तब्दीली नेगेटिव भी तो हो सकती है। आपके पास 6 रुपये थे, आपसे 3 रुपये कहीं गिर गए, किसी को दे दिए, अब 3 रुपये रह गए, तो अब भी तो चेंज आई है। चेंज नहीं, चेंज तब्दीली तो हुई है ना। तो इसका मतलब चेंज 2 किस्म की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन भी 2 किस्म का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक मेरी यहाँ से थोड़ी सी एग्जांपल ले लें बेटे। एक बॉडी चलना शुरू किया उसने, हमने देखा चल रहा था पहले ही, हमने देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद हमने देखा उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने उसको 4 सेकंड्स के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो बेटे पहले हम सिर्फ इतने इंटरवल को डील करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल होगी ना हमारे लिए, क्योंकि हम भी सिर्फ इतने को डील कर रहे हैं, तो ये फाइनल हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया जी 10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। चलें अब इतने से को डील करते हैं। यहाँ पर अब ये इस यहाँ से हम देखना है किस्म का उसको शुरू कर रहे हैं, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, उसको लगा जी 4 सेकेंड। 0 में से 20 माइनस किया, जो -20 आ गया, 4 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। डिटेल में जाएं क्यों, यहाँ पर जिस्म की वेलोसिटी थोड़ी थी, टाइम गुजरने के बाद ज़्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर जिस्म की वेलोसिटी ज़्यादा थी, टाइम गुजरने के बाद वेलोसिटी कम हो गई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। तो हम यहाँ से पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
बेटे अगर कहीं पर आप सिर्फ एक्सेलरेशन का लफ्ज़ यूज़ करें उसका मतलब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक हो गया। कहता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। मुझे दूसरा केस, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो समझ लगी बेटे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और अकेला एक्सेलरेशन। अकेला एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होता है बेटे, ठीक हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो हम उसको एक्सेलरेशन का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ एक और बात। मैंने यहाँ पे देखा एक बॉडी की वेलोसिटी थी 16 मीटर पर सेकेंड। मैंने 4 सेकंड के बाद देखा उसकी फिर वेलोसिटी थी 16 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होगा, फार्मूला लगा लेते हैं। एक्सेलरेशन है जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। 16 में से 16 माइनस किया 0 मीटर पर सेकेंड किया। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, जितनी पहले थी उतनी अब है, उतनी ही थोड़ी देर बाद रहे, उतनी ही थोड़ी देर बाद रहे, तो हम कहेंगे कि सर इसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। चेंज दो किस्म के होते हैं, अगर चेंज ऐसा आ रहा है कि वेलोसिटी पहले कम थी बाद में ज़्यादा हो गई तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। डेट्स इट, ठीक हो गया बेटा, ये हमारा एक्सेलरेशन था। अच्छा जी, अब हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, इसका यूनिट पढ़ लिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे ए से, ठीक हो गया। फार्मूला इसका हमने पढ़ लिया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, वो भी पढ़ लिया। और हमने दो किस्म के एक्सेलरेशन भी पढ़ लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। आम सिंपल भी अगर कहीं एक्सेलरेशन लिखा हो तो वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। और व्हेन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन और या रिटार्डेशन। अच्छा बेटे, यहाँ से ना एक एक्सेलरेटर लफ्ज़ आपने सुना होगा, एक्सेलरेटर। गाड़ियों में होता है ना, गाड़ियों में एक्सेलरेटर, या बाइक पे लगा लें तो जो रेस होती है उसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं इंग्लिश में। एक्सेलरेटर का मतलब ये है कि जो आपकी बाइक में या आपकी व्हीकल में एक्सेलरेशन पैदा करे, इसलिए उसका नाम एक्सेलरेटर रखते हैं हम। एक्सेलरेशन पैदा कैसे करे, वेलोसिटी कम कर दे नहीं, जब आप रेस देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जहाँ पर इंक्रीज़ हुई एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेटर। अच्छा सर जी, ब्रेक अगर हम लगाएं तो क्या होता है, तो तब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब ब्रेक लगाएं तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। चलें, रेस दी हमने तो गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आई, एक्सेलरेशन पैदा हो गया। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या उस वक्त भी एक्सेलरेशन पैदा होता है, जी तब भी एक्सेलरेशन पैदा होता है, क्योंकि वेलोसिटी में फिर भी चेंज आता है, लेकिन वो चेंज नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो चेंज तो आ गया ना वेलोसिटी में, वेलोसिटी में तो चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्सेलरेटर यानी कि जो रेस है वो किसी जिस्म में, वो आपकी व्हीकल में एक्सेलरेशन पैदा करती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और आप ब्रेक को रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, रिटार्डर भी कह सकते हैं, ठीक है, रिटार्डर, क्योंकि वो रिटार्डेशन पैदा करते हैं ब्रेक। जब ब्रेक लगाएं तो गाड़ी वेलोसिटी कम हो जाती है, जब वेलोसिटी कम होती है तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक हो गया। लो बच्चे, आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने अपना ग्राफ डिस्कस करना है। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।